तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फ्रैक्शन एंड रेशियो। बहुत लोगों को लगता है कि फ्रैक्शन और रेशियो एक ही चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट इस पर कंफ्यूज होते हैं, बट ये दोनों टर्म्स अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। पहले बात करते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है अ पार्ट ऑफ ए होल। अगर मान लीजिए हम एक सर्किल है उसको इक्वली डिवाइड कर देते हैं 8 पार्ट्स में, और उसमें से कोई एक पार्ट हम किसी को दे देते हैं, तो हम बोलते हैं कि उस पूरे सर्कुलर ऑब्जेक्ट का 1/8 पार्ट हमने उसको दिया। तो ये 1/8 रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन को। ठीक है, तो फ्रैक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है अ पार्ट ऑफ अ होल। इस पूरे का कितना पार्ट आप किसी को दे रहे हैं वो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो कंपेयर करता है टू क्वांटिटीज़ को, कंपेयर्स टू क्वांटिटीज़। ठीक है, अब टू क्वांटिटीज़ मतलब अब ये टू क्वांटिटीज़ डिफरेंट भी हो सकती हैं और सेम काइंड की भी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसमें लेते हैं, जैसे किसी स्कूल में नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमको दिया हुआ है 14 है और नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं 15, तो इनका अगर हम रेशियो बताना चाहें तो बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशियो हो जाएगा 14/15। ठीक है, बट ये किसी होल का कोई पार्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये इंडिविजुअल बॉयज़ का गर्ल्स का रेशियो बता रहा है। मतलब बॉयज़ गर्ल्स के कंपैरिजन में कितने हैं या गर्ल्स बॉयज़ के कंपैरिजन में कितनी हैं, ये रेशियो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम फ्रैक्शन और रेशियो को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फ्रैक्शन हमेशा a/b फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, जिसमें ये b शुड नेवर बी इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर जो है इसका वो कभी भी 0 नहीं हो सकता फ्रैक्शन का। और ये हमने पहले भी बात की थी कि किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो नंबर नॉट डिफाइंड होता है, उसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं उसको भी समझ लेते हैं कि अगर हम 2/0 लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम 0 चीज़ों को 2 लोगों में बांट रहे हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। उस केस में अगर हमारा b 0 होगा तो फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो फ्रैक्शन निकलेगा ही नहीं। ओके, तो फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं a/b